हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भिन्न और दशमलव। ये जो वीडियो है बेसिक गणित के मुख्य टॉपिक का ये वीडियो है। ये सीरीज पूरी चल रही है, तो इसका ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो इसमें डाल रखे हैं सीरीज में, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, इसमें हम आपको समझाएंगे भिन्न और दशमलव क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम भिन्न समझ लेते हैं। इसमें भाग एक है हमारा भिन्न और फ्रैक्शन। भिन्न क्या होते हैं? जब किसी संख्या या वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या कहलाता है। मैंने यहां से एक, मान लीजिए इस तरह से ये लिया। ठीक है, सॉरी, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूँ, थोड़ा सा गलत बन गया, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, एक चीज बनाई हमने इस तरह से और इसके मैंने कुछ भाग कर दिए। ठीक है, ये भाग कर दे। ठीक है, कुछ भागों में इसको मैंने बांट दिया, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। अभी हर भाग, जैसे ये भाग है हमारे पास एक, फिर ये एक ये भाग है, फिर ये एक ये भाग है, और फिर ये एक ये भाग है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? भिन्न कहलाते हैं। भिन्न कैसे कहलाएंगे? अगर हमें क्या करना है ना, एक रोटी, जैसे उदाहरण दे रखा है, एक रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, और इसके सामने कितने हिस्से कर दिए? 4 हिस्से कर दिए। और 4 हिस्सों में से मैंने क्या किया, फिर एक हिस्सा ले लिया। ये वाला हिस्सा मान लीजिए मैंने ले लिया। ठीक है, तो अगर मैंने ये हिस्सा लिया है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? 1/4, है ना? तो एक हिस्सा लिया है हमने 4 हिस्सों में से, तो इसी को बोलते हैं बेटा भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? भिन्न बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसमें से 2 हिस्से ले लूँ, तो 2 हिस्से लिए मैंने और क्या ले लिया? 4। अब देखना, 2 से ये कट जाएगा एक बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो मैंने अगर 2 हिस्से ले लिए तो मैंने कितनी रोटी ले ली? आधी, आधा। 1/2 क्या कहलाता है? आधा कहलाता है। तो मैंने इसकी क्या ले ली? आधा ले लिया। इसको बोलते हैं 1/4, है ना? चौथाई, है ना? एक हिस्सा ले लिया मैंने 4 हिस्सों में से। ठीक है, आ रही समझ में भिन्न क्या है? तो भिन्न है, फिर से समझ लेते हैं। भिन्न जब किसी वस्तु या संख्या या वस्तु को बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई, अगर फिर से मैंने संख्या ले ली, है ना, मैंने एक कोई संख्या ले ली 24, और इसको बराबर भागों में अगर मैंने बांटा, है ना, मान लो 6 6 करके बांटा, तो 6 6 6 और 6 6 4, मतलब 4 जगह बराबर भागों में मैंने बांट दिया। अब मैंने एक हिस्सा ले लिया। कौन सा ले लिया? 6। एक हिस्सा लिया और कितने में से मैंने लिया? 24 में से। तो ये क्या बन गई? एक भिन्न बन गई। ठीक है, फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखा भिन्न के भाग। भिन्न क्या है, कैसे बनती है भिन्न, है ना? तो अगर मैं एक भिन्न लिखूं, मैंने लिखा 1/2, सिंपल सी भिन्न लिखी है मैंने। ठीक है, तो भिन्न के भाग क्या होते हैं? तो जो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है भिन्न का, वो कहलाता है हमारा अंश। ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हर। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? अंश कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है, अंश न्यूमरेटर ऊपर की संख्या, ठीक है, और डिनोमिनेटर नीचे की संख्या। ठीक है, जैसे देखा कितने हिस्से लिए गए, है ना? जैसे मैंने एक रोटी ली थी अभी, है ना, उसके मैंने 4 हिस्से किए थे। ठीक है, और 4 हिस्सों में से मैंने कितने हिस्से लिए थे? एक हिस्सा लिया था। कितने हिस्सों में से कुल कितने हिस्से थे? और नीचे 4। डिनोमिनेटर क्या होता है? कुल हिस्सों की संख्या। तो कुल हिस्से कितने? इसके 4। और कितने हिस्से लिए गए हैं इसके बेटा? एक हिस्सा लिया गया है। तो ये क्या बन गया हम लोग? भिन्न, है ना? ये इसके क्या है? पार्ट है ना? ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है हमारी? हर, वो अंश। ठीक है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाई हमारी? हर, है ना? अंश मतलब किसी संख्या में से लिया गया अंश। ठीक है, या किसी चीज में से लिया गया अंश। और हर माने ये पूरी संख्या। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर समझ में आ गया आपको? ऊपर वाली संख्या मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, अंश बटे हर, है ना? इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं।
ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए भिन्न के प्रकार। ठीक है, भिन्न के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले होती है साधारण भिन्न, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर भिन्न भी, है ना। प्रॉपर भिन्न कैसे होती है कि जब अंश जो है, अंश क्या है, हर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब अगर मैं भिन्न एक लिख दूं, मैंने लिखा 3/4, तो ये क्या, इसमें जो अंश है ना, वो हर से छोटा है कि नहीं है ना। मतलब जो अंश है वो छोटा होना चाहिए, जो हर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब हम उस भिन्न को कैसे कहेंगे, साधारण भिन्न या प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके और उदाहरण में लिख देता हूँ। जैसे लिखा है 3/2, 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। 17/19 भी लिख सकते हैं, है ना। 125/500 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भिन्न क्या बोलेंगे, प्रॉपर भिन्न, साधारण भिन्न। ठीक है, असाधारण भिन्न कैसी होती है, जिसमें अंश तो बड़ा हो और हर कैसा हो, छोटा हो। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है 5/3 का। तो देखिए इसमें जो अंश है वो कैसा है, बड़ा है, किससे, हर से, है ना। तो इस तरह की भिन्न क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर भिन्न, असाधारण भिन्न। ठीक है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए और नीचे वाली संख्या छोटी होगी तो कैसी कहलाएंगे, इम्प्रॉपर भिन्न। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है, इसी को लिख लेता हूँ मैं। तो लिखा मैंने 3/2/3। इसमें क्या होता है कि ये जो हिस्सा होता है वो पूरा होता है, और ये जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, एक हिस्से का अंश होता है। जैसे मैंने एक लिखा, इस तरह से बनाए, और इसके मैंने हिस्सा कर दिए 1, 2 और 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्से तो मैंने पूरे पूरे ले लिए, और अगला वाला जो हिस्सा था, है ना, उसके मैंने अलग से 3 हिस्से किए, और उसमें से मैंने कितने हिस्से लिए, 2 हिस्से लिए, है ना, 2 हिस्से ले लिए। तो ये भिन्न किस तरह से बन गई, 3 हिस्से पूरे पूरे, और अगले वाले हिस्से में से कितना हिस्सा, 2 हिस्से लिए, किस में से, 3 हिस्से में से। तो इस तरह से एक भिन्न बन गई, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, है ना, मिश्र भिन्न। आगे समझ में, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं सर, कि इस 3 का इसके साथ गुणा कर देते हैं, 3 × 3 और +2 जोड़ देते हैं। ठीक है, और तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 9 और 2 = 11, 11/3। नीचे कितना लिखा है, 3, तो नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। फिर कह रहे हैं असमान हर वाले भिन्न, ये होते हैं लाइक भिन्न, जिनमें भिन्न कैसा हो, सॉरी, हर कैसा हो, समान हो। देखा है ना, हर समान होना चाहिए। तो इसके उदाहरण लिख लेते हैं हम। लिखा है 2/9, और अगला लिख लिया मैंने 4/9, अगला लिख दिया 15/9। तो इसमें सब में क्या आ रहा है, हर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है ना। तो ये कैसे हो गए भिन्न, समान हर वाले भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह की ये फ्रैक्शन कहलाते हैं। फिर चलते हैं असमान हर वाले। इसमें हर कैसा हो, असमान हो। ठीक है, अलग हर, हर कैसा होता है उसमें, अलग होता है। जैसे लिखा है 1/2, 1/3, या और उदाहरण ले लेते हैं 7/12, है ना। और उदाहरण ले लिया हमने 5/9। ठीक है, इस तरह से भिन्न। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो असमान असमान भिन्न होते हैं, है ना, उनकी जो, उनको हम क्या कह सकते हैं, उस एक तरह से क्या होते हैं हमारे पास, साधारण भिन्न जैसे होते हैं, है ना। साधारण भिन्न, ये आपको इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि लिख दिया 11/2 लिख दिया, इस तरह से लिखिए। ये क्या है, असमान हर समान वाले, असमान हर वाले भिन्न है तो हैं, लेकिन ये प्रॉपर भिन्न नहीं है। प्रॉपर भिन्न किस तरह से होता है हमारा, साधारण भिन्न अगर हमें कोई भिन्न लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अगर ये वाली जो, मतलब क्या है, अंश उसमें छोटा होना चाहिए और हर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, अंश बड़ा है और हर कैसा है, छोटा है। अगर हमको यही भिन्न लिखनी है तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे कि 2 का भाग किस में कर देंगे, 11 में कर देंगे। नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली संख्या में कर देते हैं, तो आ जाएगा कितने में, आ जाएगा 5 बार, आ जाएगा 10, नीचे बचेगा 1। अब इसको जब हम लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो किस तरह से लिखेंगे, अब ये किस तरह से लिखा जाएगा, 5/1/2, इस तरह से लिखा जाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है, आगे चलिए। ये समझ में आ गया पूरा, आगे चलते हैं। आगे दे रखे भिन्नों पर क्रियाएं, है ना। अब हम इस पे क्रियाएं करेंगे। सबसे पहले क्रिया कौन सी करेंगे, जोड़ की। जोड़ेंगे कैसे, पहले हम देखेंगे कि समान हर वाले,
जो भिन्न है उनको जोड़ के दिखाएंगे, है ना। तो देखिए यदि मैं उदाहरण ले लेता हूँ, दे रखें कि 2/7 प्लस 3/7 समान हर है इनके दोनों के, है ना। हर कैसे हैं, समान। और किस तरह से लिखे गए हैं, साधारण भिन्न लिखे गए हैं, ठीक है। इनको जोड़ने का क्या तरीका है, तो देखिए जब समान हर होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हर है उसको तो समान वैसा ही के वैसे ले लेते हैं। जो हर है हमारा 7, तो उसको हमने क्या लिख देंगे, 7 लिख दिया। और ऊपर वाले जो भिन्न है उनको हम क्या लिख देंगे, जय का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 2+3, तो ये बन जाएगा 5/7। या इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे भी कर सकते थे कि देखिए यहाँ पे हर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 ही लिखा जाएगा नीचे, और ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ के लिख देंगे, है ना। तो 2+3, तो ये क्या बन जाएगा, 5/7। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे असामान्य भिन्न पे। देखिए अगर मैंने इसमें आपको मैं समझा देता हूँ फिर से। ये तो दो संख्याओं वाले थे, 3 संख्याओं वाले लेते हैं। हमने लिए 3/4, फिर ले लिया 2/4, फिर ले लिया 1/4, ठीक है। इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जी नीचे क्या आ जाएगा, देखिए सब में 4 आया, तो नीचे हमारे पास यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है। और इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 3+2+1 कितना हो जाएगा, 6/4, ये हो जाएगा भिन्न हमारा, ठीक है। अब चलते हैं असमान हर वाले पे, जिसके समान हर कैसे हो, असमान हो, मतलब क्या हो। देखिए भिन्न लिखे हैं, इसी में से ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल लिखा है 1/2 प्लस 1/3, है ना। इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं, है ना। इन दोनों का क्या कर देते हैं, एलसीएम। जो हर है उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। मतलब 2 का 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 3 का एलसीएम हो जाएगा। पहले 2 से काटेंगे तो 1, और 3 कटेगा नहीं तो 3, और फिर 3 से काट देंगे तो यहाँ 1, और यहाँ पर भी 1। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 6। तो ये आ गया हमारे पर नीचे क्या, 6। अब इसका इसमें क्या कर देंगे, भाग करेंगे, या हम सीधे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, पहले इसका इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे, आ जाएगा। ऊपर वाली अब संख्या को जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे 5/6। इस तरह से हम इसको करेंगे। 3 संख्याओं वाला मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ। 3 संख्याओं वाला, ठीक है। तो 3 संख्याओं वाला ले लिया मैंने, एक ले लिया 3/4, फिर ले लिया 1/2, फिर ले लिया मैंने 5 बटे, और सॉरी 6/5 ले लेता हूँ, ठीक है। 5 लेना है हमें यहाँ पे, हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, 5 ले लेता हूँ। अब देखिए इनके सबके हर कैसे असमान है, तो हमें क्या करना है, अब नीचे वाले जो भी हर हैं उनके क्या निकाल लेने हैं, एलसीएम निकाल लेने हैं। तो पहले 4 का, 2 का और 5 का निकाल देते हैं क्या, एलसीएम। तो करेंगे तो पहले इवन नंबरों को काट देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ऑड जो नंबर है उसको काट देंगे, तो इन सब में क्या आ जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया यहाँ पर, 20 आ गया। अब देखिए इसको तरीका करना है क्या क्या है। देखिए पहला भिन्न लिखा है हमारे पास 3/4, तो जो नीचे वाली हर है उसका हर के साथ क्या कर देंगे, इसमें जो एलसीएम निकल के आया उसके साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 का भाग हम किसके साथ करेंगे, एलसीएम जो है उसके साथ करेंगे। कितने बार जाएगा, 5 बार। अब ये जो 5 आया, ऊपर जो संख्या लिखी है 3, इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये जो बन जाएगा 15, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का लगा देंगे। फिर जो सेम क्रिया इसके साथ करिए वो इसके साथ भी करनी पड़ेगी। 2 का भाग इसके साथ करना पड़ेगा 20 के बाद, तो 2 का भाग 20 के साथ करेंगे यहाँ पर भी, तो कितने बार जाएगा, 10 बार। अभी जो 10 है ऊपर इसके साथ यहाँ गुणा कर देंगे तो बन जाएगा ये 10। आगे प्लस का साइन लगाए, यहाँ लगा देंगे। फिर सेम क्रिया यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। 5 का भाग 20 में करेंगे पहले, 5 का भाग 20 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। अब इस 4 का इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा हमारे पास केवल प्लस करना, तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं। किस किस को प्लस करेंगे, जो ऊपर जो संख्या लिखी है, कहाँ ऊपर जो संख्या लिखी है सर, 15, 10 और 24, इनके बीच में क्या है, प्लस का सॉरी माइनस का साइन है, तो लगा देते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो 5 और 0 5 और 4 9, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ये आएगा 4, और नीचे जो लिखा है हर वो आएगा 20। तो ये हमारा भिन्न यहाँ जोड़ दी हमने, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे देखा है घटाओ, है ना। अब भिन्न को हमें घटाना है, ठीक है, तो घटा लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, उसी को ले लेते हैं। लिखा है 5/6 माइनस 1/6। इन दोनों में क्या है, समान हर है, तो इसको में क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं। नीचे क्या है, 6 है, और ऊपर वाली संख्या को हम घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 4/6। अब देखिए ये तो समान हर थे, असमान हर वाले ले लेते हैं। 2/3 माइनस 5/4, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 का और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, है ना, 4 ही आ जाएगा। तो 4 लिख लेंगे नीचे, ठीक है। अब इसका इसके साथ क्या करेंगे, भाग। तो 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा। माइनस इसका इसके साथ भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। अब 6 में से हमें 5 घटाना है, 1 बचेगा, और नीचे क्या है 4, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गुणा, है ना। तो गुणा किस तरह से किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा सिंपल जो फ्रैक्शन में है वो है क्या, गुणा। तो गुणा देखिए, पहले संख्या जो लिखी है वो लिख लेते हैं, हाँ। 2/3 गुणा 4/5। क्या करना है, अंश का अंश के साथ गुणा कर देंगे, मतलब ऊपर वाले नंबर का ऊपर के साथ गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 8। हर का हर के साथ गुणा कर देंगे तो 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है खेल, अगर समान हर ले लेंगे तब भी हमें वही करना पड़ेगा, असमान हर होंगे तब भी हमें सेम वही चीज करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर असमान हर थे, एक समान हर वाला मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, 4 ही लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि हमें समान हर लेना है, ठीक है। सेम चीज करनी है, ऊपर वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6, और नीचे का नीचे, 4 चौक 16। ये आ गया इसका आंसर। 3 नंबरों वाले ले लेते हैं, 3 संख्याओं वाले। तो लिखा है 2/3, 4/5, और एक संख्या और ले लेता हूँ मैं, 3/4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज करनी है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 चौक 8, और 8 तिया 24, ये 24 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 3 का 5 के साथ करेंगे, 3 5 15, और 15 का 4 के साथ कर देंगे, 15 चौक 60। ये आंसर आ गया, ठीक है। गुणा समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे भाग की तरफ। तो देखिए भाग क्या है ना। तो भाग करें, दूसरे भिन्न को उल्टा करके गुणा करें, उल्टा करके गुणा करें, ठीक है। तो जैसे हमारे पास भिन्न लिखी है 3/4, और हमें भाग करना है किसके साथ, 2/5 के साथ भाग करना है। तो क्या करना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि दूसरे भिन्न को उल्टा करें, मतलब ये वाला जो भिन्न है दूसरा, ये पहला भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है, इसको उल्टा करना है। कैसे उल्टा होगा सर, ठीक है। तो जैसा ये वाला जो भिन्न जैसा लिखा है वैसा ही इसको लिखेंगे। इस वाले भिन्न को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो ये क्या बन जाएगी 5/2। और क्या करना है, फिर गुणा करना है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है ना। तो गुणा कैसे करेंगे, अभी हम पीछे सीख के आए। 3 का गुणा 5 के साथ कर देंगे तो 15, और 4 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो 8। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुणा समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ओ सॉरी, भाग भी समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है इसी में सेकंड पार्ट, दशमलव, है ना। दशमलव क्या है, दशमलव को समझते हैं। तो कहना है ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव या इस तरह की बिंदु हो, तो वो संख्या कैसे कहलाती है, दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे लिखा है 0.5, 3.75, 10.25, है ना। और इनको पढ़ने का भी एक तरीका मैं बता देता हूँ। पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, 1 बाई 1। जैसे लिखा है पॉइंट के बाद 5, तो 5 पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है पॉइंट के बाद 7 और 5, तो अलग अलग पढ़ेंगे, इसको 75 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 7 5। ऐसे 10 के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5। 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, 2 5, ठीक है। तो दशमलव समझ में आ गया हमें, अगर कई संख्या में दशमलव, और ये ध्यान रखना किसी भी संख्या में 2 बार दशमलव हमारा नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास संख्या इस तरह से लिखी है और एक बार पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक बार पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। संख्या में एक ही बार पॉइंट हमारा लगेगा, कहीं पर भी लगा लें, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं भिन्न को दशमलव में बदलना, है ना। अभी हम भिन्न पढ़ के आए हैं, अब उसको हम क्या करना है, दशमलव चेंज करना है। तो जैसे हमारे पास एक पहली भिन्न दे रखे 1/2, ऐसे में अंश को हर में भाग देना, है ना। अंश को
हर से भाग देना है। इसमें कैसे चेंज होगा कि अंश को हर में भाग देना, नीचे वाली संख्या को अंश को, है ना, हर से भाग देना है। मतलब ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से क्या करना है, भाग करना है ना। तो करेंगे 2 का भाग किस में करेंगे हम, 1 में करेंगे। अब हमें भाग करने आते हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में सीखे। तो देखिए जब हम 2 का भाग 1 में करेंगे तो इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है और हमारे पास कोई संख्या है भी नहीं है। तो क्या करेंगे कि जब हम इसमें इसका भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो ना जाने का यहाँ 0 लगाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या लानी है हमें, किस तरह से लाएंगे, तो आंसर में यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ बना लेंगे अपनी तरफ से क्या, 0। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये 10 बन गया, इससे बड़ा हो गया तो भाग चला जाएगा, कितने बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो बन गया ये 5 दूनी 10 आ गया। जो संख्या थी हमारे पास वो किस में चेंज होगी, आंसर क्या आ गया, 0.5 आ गया, पॉइंट में चेंज होगी। दशम जो भिन्न था हमारा किस में चेंज हो गया, दशमलव में चेंज हो गया, है ना, डेसिमल में चेंज हो गया। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल दे रखा है 3/4, इसको भी कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 3 4 का भाग नीचे वाली जो संख्या का है भाग ऊपर वाली संख्या में दे देते हैं। तो कैसे करते हैं कि 4 का भाग हम किस में देंगे बेटा, 3 में देंगे, तो कितने बार जाएगा, इसका फिर से इसमें नहीं भाग जाएगा, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, है ना। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बना लेंगे। अब ये 30 हो गए तो कितने बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ से कितना बचेगा, 2, है ना। पॉइंट यहाँ लगाइए, है ना, पॉइंट एक ही बार लगाए थे मैंने बताया, तो पॉइंट एक ही बार लगाते हैं और ये इसको 0 बना लेते हैं। 4 का भाग 20 में कर देंगे तो 5 बार चला जाएगा, 4 पंजे 20 आ गया, 20 में से 20 गया, कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या, 0.75। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसको भी कर देते हैं। देखा है 1/5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, नीचे वाले जो संख्या है हर हर का भाग अंश में कर देते हैं, मतलब 5 का भाग हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे, तो कर देंगे। देखिए सेम वही कंडीशन है, 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे या 0 बना लेंगे। ठीक है, फिर ये कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो यह आंसर क्या जाएगा यहाँ, 0.2। तो 0.2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे पास भिन्न थी वो किस में चेंज हो गई, दशमलव में, डेसिमल में चेंज हो गई। ठीक है, आगे चलिए, आगे करें, अब दशमलव को भिन्न में बदलना है ना। अभी हमने क्या किया कि भिन्न को दशमलव में बदला, अब यहाँ से दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे पास जो ले रखे हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 0.25। ठीक है, इसको तो करने का क्या तरीका है बेटा, इसको करने का तरीका ये है कि देखिए हमें इसका क्या करना है, पॉइंट हटाना है ना। पॉइंट हटाने का प्रोसेस क्या होता है कि अगर मैं इस संख्या में, है ना, 100 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये क्या होगा देखना, ये जो पॉइंट है किस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा। तो इसका जब इसमें भाग कर देते हैं तो मैं सोच लेता हूँ कि अभी इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो ये केवल केवल क्या लिखा है, 25, और 25 का मैं 100 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 2500। ठीक है, अब इसमें पॉइंट भी लगाए, है ना, पॉइंट लगाए कितने नंबर के बाद, 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 0 संख्या लिखी है, 0 0 लिखा है, तो पॉइंट और 0 हम दोनों हटा देते हैं, हमारे पास क्या बचेगी संख्या, 25 बची। तो ये संख्या क्या बन गई, 25 बन गई। किस तरह से बनी, हमने क्या किया बेटा, सॉरी मैं इसको पहले यहाँ से ये लिख देता हूँ, क्या किया हमने कि 0.25 में क्या किया हमने, गुणा किया, तो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट वाली संख्या चेंज हो गई। अब देखिए इस संख्या में हमने गुणा किया है तो संख्या क्या हुई, चेंज हो जाएगी। क्यों ना मैं इसमें क्या कर दूं, भाग भी कर दूं, है ना। तो जो संख्या थी वैसी की वैसी बनी रहेगी और हमारा जो है फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाली संख्या क्या बन गई, 25 बन गई, और नीचे वाली संख्या क्या बन गई, 100 बन गई, है ना। अब इसको मैं काट देता हूँ, 25 से ये कट जाएगा एक बार में, और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये हमारे पास क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, फिर से इसको देख लेते हैं, फिर आपको आप समझ में आएगा। लिखा है 0.6, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखिए पॉइंट इसमें कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद है संख्या में ना। तो क्या करेंगे हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, पॉइंट 1 नंबर से इधर करना है, तो पॉइंट से जब हम इसमें भाग गुणा कर देंगे तो ये पॉइंट हट के इधर आ जाएगा, तो और ये हमारे पास संख्या बन जाएगी, है ना, पॉइंट हट जाएगा। और जब गुणा किया है इसमें सब हमें भाग भी करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगी हमारे पास 6, और ये पॉइंट हट जाएगा ना इसका, तो ये 6 बन जाएगी, और नीचे क्या है हमारे पास 10। काट लेते हैं, 3 से तो कटेगी नहीं, ऊपर वाली संख्या तो कट जाएगी लेकिन नीचे वाली नहीं कटेगी, तो 2 से काटते 3 बार, और 2 से काटते इसको 5 बार, तो ये क्या बन गए भिन्न, 3/5।
बन गई, समझ में आ गया। दशमलव से भिन्न में चेंज करना आ गया और भिन्न से हमें दशमलव में भी चेंज करना आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं हम दशमलव के स्थान। जैसे उदाहरण दे रखा है 12.345, तो हमें इसमें जो दशमलव का जो स्थान है वो बताना है। जैसे 3 का स्थान दशमलव के बाद कितना है, 10वां स्थान है। कौन सा है, पॉइंट के बाद कौन सा इसका स्थान है, 10वां। 4 का कौन सा स्थान है, 100वां, है ना। इधर से 2 जीरो, 2 दूसरे पेज पे आता है, इकाई, दहाई ना, दहाई, सैकड़ा और हजार। पॉइंट को भी जोड़ते हैं इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस यहाँ से हम क्या चलते हैं, 10 के बाद चलते हैं, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो जो 3 है हमारा कहाँ पे लिखा है, 10वें पद, 10वें स्थान पर लिखा है। 4 जो है हमारे पास कहाँ लिखा है, 100वें स्थान पर लिखा है। 5 जो है हमारे पास कहाँ लिखा है, 1000वें स्थान पर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया, ये डेसिमल की प्लेस है। आगे चलते हैं। आगे दे रखे दशमलव की क्रियाएं, है ना। दशमलव के साथ क्या क्रियाएं हो सकती हैं वो सब हम देख लेते हैं। जोड़ना, है ना। 2 नंबर हमारे पास दिए हैं 12.5 और एक नंबर है 3.75। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें फिर से बता देता हूँ कि संख्याओं को जोड़ते समय क्या करते हैं, हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखते हैं, तो है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको संख्या को इस तरह से यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। और ये जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट लिखूंगा। पॉइंट के इधर कितने हैं, 3, तो 3 यहाँ लिखूंगा। और इधर कितने हैं, 7 5, तो 7 इसके नीचे और 5 यहाँ। ठीक है, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस। अब देखिए इस संख्या के नीचे आगे कोई संख्या तो नहीं है, तो यहाँ हम अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। ठीक है, और इसके नीचे भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब घटा देते हैं, तो देखिए यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 5 यहाँ से घटेगा नहीं, तो यहाँ से लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ से लाएंगे दहाई, तो यहाँ जाएगा 14, 14 में से 7 गए तो बचेंगे फिर से 7, है ना। यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा 11 और यहाँ से बचेगा क्या, 8। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ सॉरी, हाँ मैंने ये प्लस करने की जगह माइनस कर दिया, सॉरी। मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ, हमने घटा दिया। ठीक है, घटाना नहीं था हमको, क्या करना था, जोड़ना था। तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे, देखिए 0 में 5 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। और 5 में 7 जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ। और ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 और 3 6, और ये 1 का 1, और यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे लिखा है वहीं लिख देंगे। ये बन जाएगा इसका आंसर। ये जोड़ना था हमको, ध्यान से उतर गया कि हमको घटाना था। ठीक है, आगे इसमें घटाना भी है, उसको भी समझाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, समझ में आ गया होगा आपको। अब घटाने की तरफ चलते हैं। घटाने देखिए जो एग्जाम्पल दिया है उसी को समझाता हूँ मैं। 15.60 माइनस करना है हमें 2.40। तो किस तरह से करेंगे, इसमें भी सेम वही करेंगे कि पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट लिखना आना चाहिए, है ना। लिखा है 15.60 और ये क्या लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के इधर क्या है हमारे पास 40 और 40, और इधर है हमारे पास 2। अब घटा देते हैं इसको इसमें से, तो 0 में से 0 माइनस करें तो 0 बचेगा। 4 में से 2, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, है ना। या 15 में से 2 जाएंगे तो 13 आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझना क्या है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाओगा, कर लेते हैं आप लोग, है ना। समझना क्या है, गुणा करना। गुणा करना मैं बताता हूँ, सबसे मेन चीज है गुणा करना, है ना। तो समझते हैं गुणा करना क्या है। लिखा है हमारे पास 1.2 गुणा करना है हमें 0.5 के साथ। ठीक है, किस तरह से करेंगे, तो क्या करते हैं कि अभी मैं सोच लेता हूँ कि इसमें मेरे पास गुणा वो पॉइंट नहीं है ना। इस तरह से हम सोच के चलते हैं कि पॉइंट अभी नहीं लगे। अगर पॉइंट नहीं लगाए तो ये क्या कहलाएगी संख्या 12, और ये क्या कहलाएगी हमारे पास 5, है ना। क्योंकि 0.5 है, तो इसका मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, 0.5 बन जाएगी। और किसी संख्या की इस साइड में 0 लगाओ तो उसको कोई महत्व नहीं होता, तो ये 5 बन गई, है ना। अब ये बन गई 12 और ये बन गई क्या, 5। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 12 × 5, है ना। अब कर सकते हैं हम आसानी से गुणा। 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं, है ना, 60 होते हैं। अब देखिए दशमलव लगाने की बारी आएगी। गुणा करने के बाद हम दशमलव लगाते हैं। अब हम स्थान गिनेंगे, तो देखिए एक स्थान के बाद यहाँ है और एक स्थान के बाद यहाँ है, दोनों के स्थान हम गिनेंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों के स्थान गिन के हम प्लस कर लेंगे। तो 1 और 1 2, तो 2 नंबर के बाद इसमें हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 1 और 1 2 यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है
कि 0.6 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इस 0 को अभी हम अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसका कोई महत्व तो नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 भी इसके पीछे लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम करना है भाग, डेसिमल के भाग भी करना है। ठीक है, आगे देखिए, इसको भी भाग को भी यहाँ से समझा देता हूँ। कह रहे हैं, लिखा है 6.4 में भाग हमें करना है कैसे, कि 0.8 से भाग करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। इसको इस तरह से लिख ले, अगर हम क्या लिख लें, 0.8। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट इसमें कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद, इसमें भी 1 नंबर के बाद है ना। कि अगर मुझसे मैं कहूँ कि सर इसके पॉइंट हटा दो, है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से भी 10 से गुणा करूंगा और यहाँ पे भी 10 से गुणा करूंगा तो संख्या हट जाएंगी। तो क्यों ना मैं, देखिए यहाँ पर भी 10 से गुणा करना पड़ा मुझे, 10 से गुणा यहाँ पे भी करना है, 10 से 10 कट जाएगा तो फिर से वही संख्या आ जाएगी। तो क्यों ना मैं क्या करूँ, ये पॉइंट को ही पॉइंट से हटा दूँ, क्योंकि इसमें भी 1 नंबर के बाद है, इसमें भी 1 नंबर के बाद है, तो मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 64, और नीचे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 से इसको काट देंगे, सीधे सीधे ये बन जाएगा 8, आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रियाएं आपको समझ में आ गई, है ना। आगे चलते हैं हम। देखिए आगे इसमें कुछ नहीं है, ये जो वीडियो था यहीं तक था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें, है ना। और हम मिलते हैं ऐसे ही अगली इस वीडियो की अगली सीरीज में, मतलब इस सीरीज की अगली वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।